हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था कि किस तरीके से हम जो है मल्टीपल बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको ये प्रोग्राम समझाया था जिसके अंदर हम लोगों ने 3 बार्स ड्रॉ की थी। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पर दोबारा से। ये हमारा ग्राफ था जो ड्रॉ हुआ था उसके अंदर। अब नोटिस कीजिए, एक बार दोबारा से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके बाद एक ऐसा और प्रोग्राम हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने np अरेंज 4 नमपाई का एक फंक्शन लिया है। अगर हम इस फंक्शन को रन करते हैं तो x के अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज आ जाएंगी, 0 1 2 3। 0 1 2 3 इन चारों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की गई है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये 4 जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यूज हैं 0 1 2 3, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको यूज किया है यहाँ पर। अब जो ये 4 वैल्यूज आई हैं, इनको हमने क्या करना है, इन चारों वैल्यू के साथ कंपेयर कराना है, जो कि हमारी एक लिस्ट बनी हुई है, सब नेस्टेड लिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर वेल 0 का मतलब है ये हमारी वेल जो लिस्ट है इसके अंदर 0th पोजीशन के ऊपर ये 4 वैल्यूज हैं। तो इन चारों वैल्यूज को कहाँ पर, पहले देखिए यहाँ पर हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हमारी जो 0 पोजीशन है x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर चारों वैल्यूज आ जाएंगी 0 1 2 3। चारों के अंदर 0 ऐड किया जाएगा तो कोई चेंज होगा ही नहीं, डैट मीन 0 1 2 3 ही रह जाएंगी। उन चारों को कंपेयर कराया जाएगा किससे, इन वैल्यूज से, वेल 0 की जो वैल्यूज हैं 4 से। तो क्या होगा, यहाँ पर जो 0th पोजीशन है उस पर क्या ड्रा हो जाएगा, 5, ये ड्रा हो गया। जो आपकी 1 पोजीशन है उस पर ड्रा हो जाएगा 25, तो आप देख सकते हैं ये 25 ड्रा हो गया। फिर जो आपकी 2 पोजीशन है उसके ऊपर ड्रा हो जाएगा 45, तो आप देख सकते हैं 2 पे ड्रा हुआ है 45। इसी तरीके से जो 3 वैल्यू होगी 3 पे ड्रा हो जाएगा कितना, 20, तो आप देख सकते हैं 3 पे ड्रा हुआ है 20। इसके बाद नेक्स्ट वाले फंक्शन में आएगा। इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, फिर x की चारों वैल्यू आएंगी 0 1 2 3, यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ आई है तो यहाँ भी आएंगी। x की वैल्यू तो 4 ही है, 0 1 2 3 उनके अंदर, लेकिन इस बार हमने क्या कर लिया, 0.25 को ऐड कर लिया है। तो 0.25 को ऐड क्यों किया, क्योंकि हमने जो पहली बार है उसकी विड्थ कितनी रखी हुई है, 0.25 रखी हुई है। अगर हम ये एडिशन यहाँ नहीं करते तो बार क्या, जैसे हमने पहले देखा था, एक के ऊपर एक बार आ जाता था। देखा था हमने एक, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मेडल टैली को वो किया था, कंपेयर किया था। तो हमने नोटिस किया था बार क्या आते थे, एक के ऊपर एक आ जाते थे। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बार से एक के ऊपर एक आए, हम चाहते हैं कि वो अलग अलग आए। अब मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हैं, ऑब्वियस बात है जो हमारी सेकंड वैल्यू 1 है उससे पहले पहले ही हमें लानी है। तो हमें क्या करना होगा, इसी एरिया के अंदर सबको शो करना होगा जितनी भी हमारी वैल्यूज है। जैसे एट प्रेजेंट हमारे पास 3 यहाँ पर आपकी लिस्ट है 1 2 3, तो हमने तीनों को क्या कर दिया, 0.25 0.25 0.25 विड्थ दे दी। ये हमारा विड्थ का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे यूज हो रहा है, जिसके थ्रू तीनों को 0.25 विड्थ दी है। और पहले वाले को जो स्टार्टिंग किया वो 0 से किया, सेकंड वाले की जो स्टार्टिंग की जाएगी वो 0.25 से की जाएगी। डैट मीन्स इन दोनों के मिड में ये वैल्यू लेफ्ट में भी उतना जाएगा, राइट में भी उतनी बार जाएगी, तो अकॉर्डिंगली ये सेकंड रो होगा। तो हमारे पास जब सेकंड ये यहाँ पर हम फंक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 0.25 1.25 2.25 और 3.25। उनके अकॉर्डिंग हमारे पास ये 4 ग्रीन जो बार्स हैं ये ड्रॉ हो जाएंगी। इसी तरीके से क्योंकि अब ये 0.25 और 0.25 मिलाकर कितना हो गया 50, तो नेक्स्ट टाइम में हमने जो x के अंदर ऐड किए वैल्यू वो कितनी कर दिया, 50 कर दिया, ताकि कि जो हमारी थर्ड बार है वो कहाँ से स्टार्ट हो, 0.50 आगे से स्टार्ट हो, जो भी वैल्यू हो उसमें 0.05 ऐड करके। दैट मीन्स 0 के अंदर 0.50 ऐड करेंगे तो हमारा 0.5 पॉइंट आ जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद 1 में करेंगे तो 1.5, 2 में करेंगे तो 2.5 और 3 में करेंगे तो 3.5। तो ये हमारी तीसरी जो बार है यहाँ पर ड्रॉ की जाएगी। इस तरीके से ये हमने जो है पहली जो है जब हमने देखा था जिसके अंदर हमने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बार्स को ड्रॉ किया था, तो हमारी जो बार थी एक के ऊपर एक अलग अलग रंग की शो कर रहा था। लेकिन इस बार जो बार्स हैं वो डिफर आ रही है, जिनको कि हम मल्टीपल बार्स कह रहे हैं, और अलग अलग कलर से इसको शो किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। एक और प्रोग्राम हम इसके बारे में देख लेते हैं। हमारे पास पेज नंबर 190 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 16 है।
इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके से जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, इसमें 4 जो हैं कंट्रीज़ के जो मेडल्स हैं उनको कंपेयर किया गया है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका रन करके एक बार, तो देखेंगे आप, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 है। इसको हटा देते हैं हम यहाँ से और इसको रन करके देखते हैं। ये ग्राफ हटा देते हैं। ये देखिए अब ये हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने फिगर के साइज़ को भी कंट्रोल किया है। आपको ये फंक्शन ऑलरेडी बताया जा चुका है। फिगर ब्रैकेट में फिक्स साइज 10,7, डेट मीन्स थोड़ा बड़ा ग्राफ नज़र आएगा। कंपेयर हम क्या कराएंगे, इन्फो 4 जैसे हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है। इसके बारे में एक लिस्ट है, गोल्ड सिल्वर ब्रोंज और टोटल जो मेडल्स हैं, अलग अलग 3 गोल्ड सिल्वर ब्रोंज, और फिर उनका टोटल जो है उनको कंपेयर कराएंगे। किस में कराएंगे, अलग अलग कंट्रीज़ में कंपेयर करवाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और चौथा जो है वो क्या है, कनाडा है। तो इन चारों के अंदर हम इसको कंपेयर करवाएंगे। उनके जितने जितने मेडल्स हैं उनको हम यहाँ पर लेंगे। अब देखिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे को कितनी चाहिए यहाँ पर जगह, दैट मीन्स हम कितनी बार इसको प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए हमने दोबारा np.arrange का यूज़ किया, साथ ही साथ खुद से, जैसे पिछली बार तो हमने अरेंज के अंदर 4 रख दिया था क्योंकि हमें मालूम था कि हमारे पास जो है 4 वैल्यूज़ है। वैसे तो अब भी हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास 4 वैल्यूज़ है, लेकिन इंस्टेड ऑफ इट हमने क्या कर लिया, इन्फो की लेंथ फाइंड आउट कर लिया है। इन्फो हमारे पास एक लिस्ट है, उसकी लेंथ हमने फाइंड आउट की। ऑब्वियस बात है लिस्ट की जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगेन हमारे पास वही वैल्यूज़ क्रिएट होंगी जो हम 4 देने से करते हैं, डेट मीन 0 1 2 3। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से हमारा बार ग्राफ जो है वो ड्रा होना स्टार्ट होगा। अब क्योंकि हमारे पास 4 कंट्रीज़ हैं, अगर हम 0.25 लेते तो उस केस के अंदर वो सभी एक दूसरे को टच कर जाते, बीच में गैप नहीं बन पाता। तो इंस्टेड ऑफ इट हमने क्या किया, इस बार जो विड्थ है वो कितनी लिया, 0.25 की बजाय 0.15 लिया है। तो देखिए स्टार्टिंग तो हमने जो करनी है वो कहाँ से करनी है, 0 से ही करनी है। अब इन्फो हमने यहाँ लिख दिया, ऑटोमेटिकली जो हमारी स्टार्टिंग 0 से ही होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे चाहे इन्फो लिख दें चाहे एक्स लिख दें, एक ही बात है। एक्स के अंदर 0.0 लिख देते तो भी वो 0 से स्टार्ट करेगा। इन्फो से अगर हम कह रहे हैं तो इन्फो का मतलब हमारा यही है कि हम पहले वाले को कंपेयर कराना चाह रहे हैं। जो इन्फो की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग 0 से करेगा। 0 + 0 हमें लिख, x + 0.0 लिख दें या फिर इन्फो + 0.0 लिख दें, क्योंकि कोई चेंज तो होना नहीं है, तो सिंपली हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया है। अब हमने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया, डेट मीन्स फर्स्ट जो कंट्री है उसकी वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 80, ये हमारी जो वैल्यूज़ है हमारे पास 0 1 2 3 4 वैल्यूज़ आएंगी, उसके अंदर 80 59 59 और 198 ये जो है एग्जीक्यूट होगा और उसकी विड्थ रखी जाएगी 0.15। देखिए मैं साथ में आपको एग्जीक्यूट भी करके दिखा देता हूँ तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये इस बार बार ग्राफ जो है थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं बीच बीच में इसको साइड कर रहा हूँ। नोटिस कीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपका जो बार ग्राफ है वो पहले इन्फो से स्टार्ट हो रहा है, डेट मीन्स गोल्ड से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर पहली वैल्यू 0, यहाँ पर गोल्ड ब्रोंज सिल्वर टोटल लिखा आएगा। तो इन्फो हमने यहाँ पे इसीलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज़ लिखी आ जाए यहाँ पर। और सेकंड टाइम के अंदर क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ है वो आगे हमने मूव करनी है, तो इसीलिए x को हमने यूज़ किया है ताकि कि जो भी नेक्स्ट वैल्यू आ रही है उसके अंदर 0.5 का एडिशन होता चला जाए। तो उस केस के अंदर हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी वो एक एक करके इंक्रीज होती चली जाएंगी, कितने से, 0.15 से। तो देखिए मैं इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ, आप नोटिस करें ये थोड़ा और बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको आपको कंपेयर करके दिखाऊं तो ये हमारी जो वैल्यूज है, अब 0 1 2 तो है ही नहीं, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, गोल्ड सिल्वर ब्रोंज टोटल से हो रही है। तो ये जो हमारा 0 पॉइंट कंसीडर किया गया है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, जो हमने अलग अलग लिए हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी आप देखें तो जो विड्थ है 0.15 ली गई है, इसलिए जो पहली बार है ब्लू कलर की वो हमारी किसके लिए है, ऑस्ट्रेलिया के लिए है। तो ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट बार, ऑस्ट्रेलिया की सेकंड बार, ऑस्ट्रेलिया की थर्ड बार, जो कि गोल्ड सिल्वर और ब्रोंज को रिप्रेजेंट कर रही है, और फिर टोटल की बार जो है वो यहाँ पर शो की जा रही है। तो इस तरीके से ये आपकी तीनों बार्स यहाँ पे शो की गई हैं। उसके बाद अगली बार जो होगी वो इंग्लैंड की होगी, और वो कितनी आगे बनेगी, 0.5। दैट मीन जो 4 वैल्यू आती है हमारे पास एक्स के अंदर, 0 1 2 3, तीनों के अंदर 0.15 इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग तो क्योंकि हमारी कहाँ से होनी है, एक पॉइंट से, जैसे हमने अभी नाम लिख दिया वहीं से हो रही है। तो उस केस के अंदर
ये रिप्रेजेंटेशन जो हम चाहते थे, क्योंकि हमारे पास ये लिखा आ जाए गोल्ड सिल्वर ब्रोंज टोटल, तो इसीलिए हमने फर्स्ट केस में तो लिख दिया इन्फो, सेकंड के अंदर हम इंक्रीमेंट कराए जा रहे हैं एक्स के अंदर, डैट मीन्स सभी वैल्यूज़ के अंदर 0.15 का एडिशन कराते जा रहे हैं। थर्ड टाइम में हम, क्योंकि ये दो हमारे पास 0.15 हो गया, कितने हो जाएंगे 0.30, तो 30 का करा दिया। फोर्थ टाइम के अंदर क्योंकि ये तीनों मिला के कितने हो जाएंगे 0.45, तो 0.45 का करा दिया। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है ये आपका 0.15 है यहाँ पर, फिर 0.15 से 0.3, फिर 0.45, इस तरीके से ये डैट मीन्स ये फर्स्ट जो बार है वो 0 पे है, फिर दूसरी बार जो है 0.15 आगे बनी हुई है, तीसरी बार जो है वो 0.30 आगे बनी है, और चौथी बार 0.45 आगे बनी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो बार है 1 पर है, फिर 1.15 पे, फिर 1.30 पे, फिर 1.45 पे बनी हुई है। तो इस तरीके से ये सभी बार्स को हमने आगे करके बनाया हुआ है, और ये हमारा जो ग्राफ है बन के तैयार इस तरीके से हो गया है। तो इस तरीके से अगर चाहें तो मल्टीपल बार्स को शो किया जा सकता है। आगे आ जाती है बारी क्रिएटिंग ए हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। देखिए अभी जो हम इस प्रोग्राम में देख रहे हैं बार चार्ट, वो हमारा कौन सा चार्ट है, वर्टिकल बार चार्ट, जिसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक अलग से बार वी करके फंक्शन यूज़ की जरूरत नहीं है। सिंपली बार वी यूज़ करेंगे तो वो हमारा क्या बनाएगा, बार चार्ट वर्टिकल ही बनाएगा। लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनाना चाहते हैं तो हमारा जो फंक्शन है उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम है बार एच, जो कि हॉरिजॉन्टल बार्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। पेज नंबर 191 के ऊपर आपका एक चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर बार ग्राफ शो किया गया हॉरिजॉन्टल टाइप का। तो ये देखिए ये पैसे हम लोगों ने ये वाला चार्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फ़र्क कितना है, सिर्फ इस बार जो बार्स हैं वो वर्टिकल की जगह क्या आएंगी, हॉरिजॉन्टल आएंगी। याद कीजिए हम लोगों ने पहले कुछ पिछली वीडियोस के अंदर इस तरीके का एक चार्ट ड्रॉ किया था जिसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग सिटीज़ की पॉपुलेशन को कंपेयर किया था। वहाँ पर हमने plt.bar का यूज़ किया था तो हमारी वर्टिकल बार आ गई थी। इस बार हमने plt.bar h का यूज़ किया तो हमारी जो बार्स हैं वो क्या आ जाएंगी, हॉरिजॉन्टल टाइप की आ जाएंगी। लेबलिंग हम करना चाहें तो ऑटोमेट अपने अनुसार कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वाई लेवल पे हमने सिटीज़ लिख दिया, एक्स लेवल पे हमने पॉपुलेशन लिख दिया। तो जो हम लिखवाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो देख सकते हैं सिटीज़ हमने क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे लिखा है तो वो हमारा इस तरीके से, देखिए मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोटिस कीजिए ये क्योंकि हमारा यहाँ पर जो सिटीज़ है वो वाई पे शो कर रहा है, देख पा रहे होंगे आप, ये वाई एक्सिस होता है। तो सिटीज़ किस पे शो करता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो सिटीज़ के लिए इसलिए हमने वाई लेवल चेंज किया और एक्स लेवल पे इस बार क्या दिखा रहा है, पॉपुलेशन, तो इसलिए पॉपुलेशन को एक्स एक्सिस पे लिखा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि जो आप फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ रखेंगे वो आपका किस पे आएगा, वाई पे। जो सेकंड रखेंगे वो किस पे आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसीलिए आपको इसके अंदर लेबलिंग पहले की अपेक्षा जो हम नॉर्मल बार ग्राफ में करते थे चेंज करनी है। वाई लेवल पे सिटीज़ और एक्स लेवल पे पॉपुलेशन करनी है, बाकी सभी चीज़ें सेम है। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमने चेंज किया है, एक तो लेबल चेंज किया है, साथ में जो फंक्शन है बार की जगह बार एच हो गया, जिसके थ्रू हम ऐसा जो है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ जो है ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके का और एक एग्जांपल आपको नेम और हाइट का दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 17। आप इसको खुद से करके देख लेंगे, सिंपल ही है ये। नेक्स्ट टॉपिक जो बुक के अंदर दिया गया डेट इज क्रिएटिंग पाई चार्ट, लेकिन पाई चार्ट आपके सिलेबस में से हटा दिया गया। पाई चार्ट सिलेबस में है ही नहीं तो इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 198 के ऊपर कस्टमाइजिंग दी प्लॉट। ध्यान दीजिएगा जब हम ये प्लॉटिंग कर रहे हैं, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने स्कैटर चार्ट, वैसे अब सिलेबस में नहीं है लेकिन हमने उसको सीखा, जो कि प्लॉट फंक्शन से भी बनाया जा सकता है और प्लॉट फंक्शन का यूज़ करके लाइन चार्ट भी बना सकते हैं। अदर देन दिस हमने बार फंक्शन के द्वारा बार वर्टिकल बार ग्राफ बनाना सीखा, बार एच के द्वारा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना सीखा। तो जब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो उस केस के अंदर हमारे पास जो चार्ट बन के तैयार होता है उसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ चार्ट, डैट मीन जिसके अंदर आपको मेनली बताया गया कि चार्ट के किस हिस्से को क्या कहा जाता है। देखिए जैसा कि आप नोटिस कर रहे होंगे ये चीज़ तो हम ऑलरेडी सीख ही चुके हैं। वाई लेवल डैट मीन्स ये सिटीज़ जो हमने लिखा है ये इस जगह पर, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ आपके लिए तो ये आपको देखिए क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये सिटीज़ लिखा रहा है तो ये आपका क्या है, वाई लेवल, ये वाई एक्सिस है। इसके ऊपर जो लेबलिंग की जाती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाई लेवल आर्ग्यूमेंट का यूज़ करते हैं। एक्स लेवल जो ये नीचे लिखा हुआ है, ये दोनों के दोनों आपके लेबल्स ऑफ एक्सिस हो गए, एक एक्स का एक वाई का। तो जब भी हम कोई चार्ट बनाते हैं तो इन लेबल्स को लिखते हैं।
साथ ही साथ हम चाहें तो अपने चार्ट का एक टाइटल लिख सकते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर चार्ट में नहीं लिखा हुआ। अब हम सीखेंगे कि टाइटल कैसे लिखा जाता है। तो ये टाइटल ऑफ द चार्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ कुछ लिख देते हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि वो चार्ट किस चीज़ के बारे में। अदर देन दिस, अगर हम चाहें तो यहाँ एक लीजेंड क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले ही मल्टीपल बार्स बनानी सीखी थी, अलग अलग कलर्स की थी, तो उनके लिए लीजेंड क्रिएट किया जा सकता है कि कौन सा जो लीजेंड है, कलर है जो किस चीज़ को शो कर रहा है। इसके अलावा जो ये आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं 0, 0.5, 1.0, 1.5, ये हमारे टिक्स कहलाते हैं। टिक्स का मतलब एक्स एक्सिस टिक्स, और इसी तरीके से यहाँ पर जो आते हैं वो वाई एक्सिस टिक्स आते हैं। तो इनको भी हम सीखेंगे कि अगर हम चाहें तो कैसे इन्हें बदल सकते हैं, इवन इनकी लिमिट भी कर सकते हैं। जैसे अभी तो ये 0 से स्टार्ट होकर ऑटोमेटिकली ले लेता है, तो हम इनकी लिमिट भी कर सकते हैं। अगर हम नेगेटिव में चाहें तो नेगेटिव से भी स्टार्ट करा सकते हैं वैल्यू इंस्टेड ऑफ 0 के। आप जानते होंगे यूजुअली वैसे 0 से ही स्टार्ट होता है। जब हम खुद भी बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बनाते हैं अगर हम, तो 0 से ही स्टार्टिंग करते हैं। क्रॉसिंग जो होती है वाई और एक्स की, उसको 0 माना जाता है। इसके अलावा जैसे कि हम लाइन ग्राफ के अंदर देख चुके हैं, रिगार्डिंग मार्कर्स, अलग अलग पॉइंट्स आते थे, वो मार्कर्स हैं आपके। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि किसी भी ग्राफ के अंदर उपलब्ध होती हैं। इनकी डिटेल आपको पेज नंबर 199 के ऊपर दिखाई गई है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि एक्सिस 2 होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्सिस लेबल्स होते हैं, एक्स एक्सिस का लेबल अलग, वाई एक्सिस का लेबल अलग। लिमिट्स हो सकती हैं इनकी कि आप कहाँ से कहाँ तक वैल्यू दिखाना चाहते हैं। टिक मार्किंग होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टिक मार्क्स कहलाते हैं। टाइटल हम दे सकते हैं अपने चार्ट का, एंड लीजेंड जो है वो अलग अलग कलर्स के लिए हम बनाते हैं। चलिए मैं आपको इसके अंदर टाइटल बनाना सबसे पहले सिखाता हूँ कि हम अपने चार्ट के ऊपर टाइटल कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर आप चाहें तो plt.title, दैट मीन्स जो आपका एलियास नेम है .title लगा देते हैं। मैं इसी के ऊपर लगा देता हूँ। देखिए अलग से भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो इसी के ऊपर कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ किया plt, ये हमारी एलियास का नाम है .title, और उसके बाद जो भी आप टाइटल में लिखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया ए सिंपल बार चार्ट। सिंपल की जगह हॉरिजॉन्टल लिख देते हैं क्योंकि ये चेंज है, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इस तरीके से मेंशन किया है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। नोटिस कीजिए यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी आ रही है ये यही है जो टाइटल में हमने दी थी। तो इस तरीके से अगर चाहें तो हम किसी भी चार्ट के ग्राफ के ऊपर टाइटल लगा सकते हैं। लेबलिंग ऑलरेडी हमने करी रखी है, एक्स लेवल, वाई लेवल, ये भी आपको यहाँ बताया गया है। तो आप अपने चार्ट की लेबलिंग कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो लिमिट्स कर सकते हैं। लेबल हम सीख चुके हैं, अब लिमिट्स सीखने जा रहे हैं। पेज नंबर 200 के ऊपर लिमिटिंग के बारे में दिया गया कि किस तरीके से अगर हम चाहें तो चार्ट की लिमिट कर सकते हैं। डैट मीन्स जो 0 से स्टार्ट होकर होता था उसकी अगर हम लिमिट्स चेंज करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक कोडिंग दिखा रहा हूँ, आप उसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि लिमिट्स को भी चेंज किया जा सकता है। ये देखिए पेज नंबर 200 के ऊपर ये आपकी एक कोडिंग है। नोटिस कीजिए हम लोगों ने इसके अंदर जो अभी तक कोडिंग की है वही सब चीज़ें हैं। एक जो नया हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की यूज़ किया है दैट इज़ लिमिट, एक्स लिम जिसे कहते हैं। अगर एक्स एक्सिस को लिमिट करना है तो एक्स लिम, और वाई एक्सिस को लिमिट करना है तो वाई लिम यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है एक्स एनपी रेंज 4, डैट मीन्स हमारी 0, 1, 2, 3 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। वाई के अंदर 4 अलग अलग वैल्यूज़ दे दी गई हैं, 0, 1, 2, 3 के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होंगी। इस बार जो लिमिटिंग की गई है वो हमने की है, इंस्टेड ऑफ जैसे कि ऑटोमेटिक होती है 0 ऑनवर्ड्स, लेकिन हमने कर दिया -2, 4। तो हमारा जो चार्ट के ऊपर एक्स एक्सिस स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, -2 से स्टार्ट होगा बजाय कि 0 के स्टार्ट होने के। तो देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। बाकी बार चार्ट हम एक सिंपल बार चार्ट बना रहे हैं, वर्टिकल बार चार्ट। टाइटल हमने इसको दिया हुआ है। तो अगर मैं आपको इसे रन करके दिखाऊं तो आप नोटिस करेंगे कि ये कुछ इस तरीके का चार्ट आ रहा है। जो पहले हमारा यहाँ से करीबन स्टार्ट होता था, 0 जो यहाँ आता था, अब वो थोड़ा अंदर आया, -2, -1 पॉइंट भी शो किए गए हैं और 0 अंदर की ओर शो हो रहा है। तो इस तरीके से अगर चाहें
तो हम एक्स एक्सिस की लिमिट कर सकते हैं, या वाई की चाहे तो वाई की भी लिमिट कर सकते हैं कि हम पॉइंट्स कहाँ से कहाँ तक चाहते हैं। तो इसमें सिर्फ एक्स लिम लिखा है, तो ये एक्स लिमिट है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस की लिमिट है। अगर मैं आपके इसको बंद कर देता हूँ, नोटिस कीजिए मैंने इसको कमेंट कर दिया, और अब दोबारा से इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, और फिर आप नोटिस करेंगे कि ये कैसे नजर आएगा। ये देखिए, इस बार जो आपका चार्ट है वो यहाँ पर 0 पॉइंट लिया गया है इंस्टेड ऑफ पहले आगे की ओर जो लिया जा रहा था। तो इस तरीके से अब -2 -1 गायब है, ये थोड़ा सा -0.5 पॉइंट लिया गया है ताकि इसको दिखाया जा सके। एल्स वाइज हमारा जो है 0 से ही जो है स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये 0 1 2 3 अलग अलग पॉइंट्स हमें चाहिए, तो थोड़ा सा अंदर लेते हुए ये ऑटोमेटिक है, मीन्स इसके अंदर हमने कोई लिमिटिंग नहीं की हुई, ये कंप्यूटर ने खुद से जनरेट किया हुआ है। दैट मीन्स जो उसको सुटेबल पॉइंट्स लग रहे हैं वो इसने कंसीडर किया और उसके अकॉर्डिंग हमारे बार ग्राफ को यहाँ पर शो कर दिया है। अगर मैं चाहूँ तो कोई भी यहाँ पर लिमिट चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको किया -10, मान लीजिए मैं यहाँ पर -2 की जगह भी -10 कर देता हूँ, तो एक बार देखते हैं कि क्या चेंज होगा। चेक करते हैं, एक बार इसे रन करते हैं, सेव करते हैं। ये देखिए बाई चांस वो इतना, ये देखिए हमारी जो लिमिटिंग थी वो हमने -10 की जगह 10 कर दिया है, तो ये इस कारण से गलत हो गया। इसको एक बार दोबारा चेंज करते हैं, -10 करते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन हट गया था। अब करते हैं इसको रन। ये देखिए -10 -8 -6 -4 -2 0, यहाँ से हमारी जो है बार बननी चालू होंगी बजाय कि पीछे से बनने के। तो इस तरीके से अगर चाहें तो एक्सलिम जो हमारा आर्ग्यूमेंट है इसका यूज़ करके, या फंक्शन है जो हमारा, इसका यूज़ करके हम अपने चार्ट की जो लिमिट है वो चेंज कर सकते हैं कि हम किन किन पॉइंट्स के बीच में अपने चार्ट को ड्रॉ करना चाहते हैं। तो इस तरीके से कुछ एक नई चीज़ें हमने सीखी। आज लीजेंड कैसे अभी रह गया, लीजेंड रह गया, टाइटल हमने सीखा, और साथ में लिमिट्स लगानी सीखी कि किस तरीके से लिमिट्स लगाई जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी।